नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसी बातें आपके सामने रख रहा हूं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। अभी अगले महीने अप्रैल आ जाएगा। 16 अप्रैल 2020 दो साधु और उनका एक ड्राइवर पालघर में पीट कर मार दिए गए। उसके कुछ दिनों के बाद दिशा सालियान, एक सेलिब्रिटी मैनेजर, 8 जून को उनकी मौत की खबर आती है। डिप्रेशन में थी, बिल्डिंग से गिर गई। उसके एक वीक बाद भारत के एक जबरदस्त अभिनेता और एक उभरता हुआ सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने घर पर लटका हुआ पाया जाता है। पुलिस कहती है डिप्रेशन था, ये था, वो था, आत्महत्या कर ली। उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि कंगना के घर पर जेसीबी चलवा दी जाती है, अर्नब का अरेस्ट होता है, एक नेवी ऑफिसर को घर से निकालकर पीट दिया जाता है। इसके बाद अभी पुणे में एक पूजा चौहान करके एक लड़की है, इन्फ्लुएंसर कहिए, टिकटॉकर कहिए, सडनली वो 8 फरवरी को बिल्डिंग से गिर पड़ती है। उसे भी डिप्रेस्ड बोला जाता है। पूजा चौहान का केस पूरी तरह से लोग उसके बारे में पता चल पाए कौन क्या कौन नहीं, इसके पहले ही 25 फरवरी को अंबानी हाउस के बाहर एक लावारिस अवस्था में गाड़ी मिलती है जिसके अंदर खूब सारा जखीरा, बम, बारूद इतना था कि पूरा एंटलिया उड़ सके। जांच में पता चलता है कि वो जो गाड़ी जो लावारिस अवस्था में अंबानी हाउस के बाहर पड़ी मिली, वो किसी मनसुख हिरेन उस गाड़ी के मालिक हैं, या उस गाड़ी का मालिकाना हक मनसुख हिरेन के पास है। 25 फरवरी को ये गाड़ी अंबानी हाउस के बाहर मिलती है। उसके 10 दिन बाद यानी 5 मार्च 2021 यानी अब से कुछ दिन पहले ही उस गाड़ी के तथाकथित मालिक मनसुख हिरेन की डेड बॉडी मिलती है रेती बंदर यानी थाना जो मुंब्रा क्रीक है वहां पर। और डेड बॉडी जब पाई जाती है तो पीछे हाथ बंधे पाए जाते हैं और मास्क जो मुंह पर लगाया था उसके अंदर 5-6 रुमाल मुंह के अंदर ठुसे हुए थे। कहा जा रहा है कि मनसुख हिरेन डूबकर मर गए। मनसुख हिरेन की जो पत्नी है मिसेज हिरेन, उन्होंने एफआईआर लॉन्च करी कि भाई कोई थाने के जो क्राइम ब्रांच के जो कोई हेड हैं या जो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर वजह करके उन्होंने इनके पति की जान ली है। उनके मुताबिक, मिसेज हिरेन के मुताबिक, उनके जो पति हैं मनसुख जी, वो डूब ही नहीं सकती क्योंकि वो तो नामी तैराक हैं, अच्छे तैराक हैं। अपनी बिल्डिंग ही नहीं, आसपास के सब बच्चों को, यूथ को वो तैराकी सिखाते हैं, अच्छे स्कूबा डाइवर थे। 4 मार्च की शाम को उन्हें फोन आता है मनसुख को कि भाई आपको कांदीवली के कोई तावड़े हैं क्राइम ब्रांच के, उनसे मिलने घोड़बंदर आना है। मनसुख हिरेन अपनी बाइक, अपनी कार नहीं, ऑटो से जाते हैं, जो कि सीसीटीवी में भी आ चुका है कि वो घोड़बंदर में उसी ऑटो से उतर है। उसके बाद उनका फोन हो जाता है बंद। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग गांव वालों को डेड बॉडी मिलती है, लेकिन मनसुख की मौत की रात उनका फोन वसई विरार की लोकेशन में पाया गया। तो यहां पर ये तमाम चीजें आपके सामने हैं जो कि चीख चीख कर कहती हैं कि दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है दया, बहुत कुछ गड़बड़ है। इतनी तमाम बातों के बावजूद महाराष्ट्र सरकार खुलकर ये कहती है कि नहीं, महाराष्ट्र में सब ठीक है, यहाँ पर पॉलिटिक्स मत करो, ये मत करो। आप खुद देख लीजिए, जहां मनसुख जैसा एक कॉमन मैन, वहीं सुशांत जैसा सेलिब्रिटी कोई भी सेफ नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की बातों पर कोई कैसे यकीन कर ले। यहाँ साजिश इतनी लंबी चौड़ी है कि अगर उसके बारे में कोई खुलकर कुछ बोलेगा भी तो शायद उसका हाल भी मनसुख हिरेन के जैसा हो जाएगा। जाहिर तौर पर साजिश है और तमाम तरह से पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसे में ये जो मिस्टर वजह हैं, जो इंस्पेक्टर, इनका ये जो किरदार है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट 2004 में कुछ जो ब्लास्ट हुए थे उसके बाद इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि इन्होंने कस्टोडियल इंटरोगेशन के दौरान किसी की मृत्यु हुई थी जिसका ठीक रखा इनके ऊपर फूटा था। चार्जशीट में इनका नाम था। उसके बाद ये सस्पेंड हो जाते हैं 2004 में। 2007 में ये रिजाइन कर देते हैं पुलिस की नौकरी से, फिर ऑफिशियली शिवसेना ज्वाइन कर लेते हैं मिस्टर वजह। उसके बाद मिस्टर वजह अभी पिछले साल ही कोविड सिचुएशन में फोर्स कम है, पुलिस वालों की ज़रूरत है, तो भाई पुराने जो सस्पेंडेड ऑफिसर्स हैं उन्हें भी ले लिया जाता है। अब यहाँ पर मिस्टर वजह को ही लिया जाता है। उसके बाद जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो मिस्टर वजह ही उसकी जांच करते हैं, तहकीकात करते हैं। अब ये तहकीकात हो रही है या फिर सबूत मिटाने के लिए एक निंजा टेक्निक यूज की गई, जिसके ऊपर बीजेपी भी ऑब्जेक्शन ले रही है, राज ठाकरे की एमएनएस भी ऑब्जेक्शन ले रही है कि मिस्टर वजह से शिवसेना का ही रिश्ता क्या कहलाता है। एक सस्पेंडेड ऑफिसर, उसे वापस से आप पुलिस फोर्स में लेकर के आते हो, वापस से अच्छी खासी पोस्ट देते हो, प्लस हाई प्रोफाइल केसेस की निगरानी का, इन्वेस्टिगेशन का काम भी आप उन्हें ही देते हो। उसके बाद उनके ऊपर तमाम तरीके से सवाल उठाए जाते हैं कि नहीं, मिस्टर वजह का कहीं ना कहीं हाथ है, क्योंकि मनसुख की जो पत्नी है वो खुद बोली है कि मिस्टर वजह मनसुख को काफ़ी टाइम से जानते थे। इनफैक्ट मिस्टर वजह ने ही बोला था मनसुख हिरेन को कि तुम एक चिट्ठी लिखो सीएम को, गृह मंत्री को, कि आपको हैरेस किया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर।
तो तमाम तरीके से शक की जो सुइयां हैं वो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर ही आती हैं कि उन्हीं के नाक के नीचे ऐसा क्यों होता है कि फिर साजिश के तार दूर दूर तक जाते हैं। उसके बाद जब सेंटर की टीमें आती हैं तो लोग बोलते हैं बताओ अलग तरह का चल रहा है, महाराष्ट्र पुलिस को कमज़ोर साबित करने की कोशिश है, महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब हो रही है। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार खुद महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब कर रही है। एक नहीं पिछले कई सारे केसेस मैंने आपको एग्जाम्पल सिलसिलेवार तरीके से दिखाए हैं, बताए हैं, चाहे वो पालघर लिंचिंग हो, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत, पूजा चौहान, फिर अब एक बार हो समझ में आता, 2 बार हो समझ में आता, लेकिन 3-3, 4-4 ऐसे केसेस जहां पर क्लियरली आपकी सरकार की लापरवाही दिखाई दे रही है, या फिर लापरवाही न कहूं तो मिली भगत दिखाई दे रही है ऊपर से नीचे तक सबकी। एक साजिश है जिसके तार बहुत लंबे हैं और जो कहते हैं ना कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है उस तक कानून के हाथ ना पहुंच पाए, इसलिए नीचे के प्यादों को मार दिया जाता है या फिर उनके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। ये चल रहा है महाराष्ट्र में पिछले साल 1.5 साल से। एक पैटर्न है, लोगों को मार दिया जाता है, रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु होती है, उसे फिर डिप्रेशन बोलो या कुछ और बोलो, हैरेसमेंट बोलो, दुनिया भर का मेंटल डिसऑर्डर बोल देते हैं कई लोग, कोई पागल बोल देते हैं, कह कर कि भाई वो झेल नहीं पाए, आत्महत्या कर ली, कमजोर इंसान था। आप ये पैटर्न आप ध्यान रखिए, ये पैटर्न आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, चाहे सुशांत हो, चाहे पूजा चौहान हो, चाहे दिशा सालियान हो, या चाहे अभी मनसुख हिरेन। कानून की भाषा में जो कहा जाता है ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो मौका वारदात पे जो घटनाएं हैं, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये नेचुरल डेथ्स नहीं है, ये सुसाइड्स वगैरह भी नहीं है। यहाँ पर एक साजिश रची गई है जिसके तार बहुत ऊपर तक जाते हैं और उन ऊपर के लोगों को बचाने के लिए ये तमाम मौतें रची गई हैं, एक आत्महत्या की थ्योरी रची गई है, ऐसा मुझे लगता है। अब आप भी कमेंट करें और बताएं आपके अकॉर्डिंग कि आपको नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र सरकार ने जो एक इमेज स्थापित कर दी है महाराष्ट्र की, वो ये है कि अब महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई रहने के लिए सेफ नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ एक आम आदमी तो छोड़ो, एक सेलिब्रिटी भी सेफ नहीं है जिसके घर में घुसकर उसे लोग मार के निकल जाते हैं और फिर आत्महत्या की थ्योरी रची दी जाती है। यहाँ पर अगर कोई बंदा पुलिस से बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए जाता है, नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तमाचा है कानून के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, पुलिस के ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, कि जो रक्षक हैं शायद वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि रक्षक ही भक्षक के मूड में या मोड में आकर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। भले ही आप किसी भी पार्टी को समर्थन देते हो, कोई भी पार्टी आपकी पसंद की हो, लेकिन जो गलत हो रहा है आई थिंक इसके ऊपर तो आपको अपना ओपिनियन देना ही चाहिए। अपनी राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठकर इंसान की जान की बहुत अहमियत होती है। हम देखते हैं कि हमारे जो सो कॉल्ड निडर पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, जो यूपी में चींटी भी मरती है तो बहुत हाई तौबा मचाते हैं, जबकि मुंबई में महाराष्ट्र में अगर हम पिछले 1 साल से देखें तो काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकार, निडर पत्रकार इस तरफ नहीं देखते हैं। ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी है, आपको दिखती है या नहीं दिखती है? अगर जैसे कि मैंने कहा चींटी भी मरती है तो प्रियंका गांधी दौड़ दौड़ कर जाती है, यूपी में रेप होता है तो दौड़ दौड़ के जाती है, राजस्थान में कुछ होता है, महाराष्ट्र में कुछ होता है, कभी नहीं आते। उसके बाद लोग कहते हैं देश की फिक्र है, देश की फिक्र। ये भेदभाव तो खुद नेता लोग करते हैं। खैर वीडियो खत्म करता हूं, आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और बातें सही लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी तो पता चले कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से। जिन्हें ये जानकारी नहीं है उन्हें ये जानकारी पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर मौतों को आत्महत्या का रूप देकर फाइल बंद करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एज मच एज यू कैन, एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।